बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15। तो आज उसके न्यूमेरिकल्स थे, सिर्फ जस्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक करके दो दो करके करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 15.1 बुक्स ओपन कर लें, ठीक है, क्योंकि डाटा सारा बुक में गिवन है, तो वहाँ से देख के आप लोग गिवन डाटा बना सकते हैं। अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट, ये 15.1 न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मींस 240 वी क्या है यहाँ पे बेटा, वोल्टेज है, 240 वोल्टेज सप्लाई into a 12 volt supply, ठीक है। If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil। सबसे पहले इसमें हमने डाटा बनाना है, गिवन डाटा बना के उसके बाद हमने फार्मूले की तरफ आना है। ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट मींस 240 वी सप्लाई, याद रहे सबसे पहले बेटा वोल्टेज दे दी वीपी, क्या दे दी गई है, वोल्टेज है, वीपी से इसको डिनोट करेंगे, जिसकी वैल्यू बता रहे हैं 240 वी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है, वीपी से डिनोट कर दिया है, वो 240 है, इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। ये जो 12 वोल्ट आ रही है, एस आ रहा है, वी एस है, ठीक है। ये प्राइमरी वोल्टेज होगी फर्स्ट वाली, और ये कौन सी, सेकेंडरी वोल्टेज। वैल्यू इसकी आपके सामने है 12 वोल्ट, दो वैल्यूज थी आपके सामने गिवन है। इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, अब याद रहे, अच्छे से डाटा बनाना है, याद रहे कि 2000 टर्न्स कॉइल कह रहे हैं, ठीक है, किस पे कह रहे हैं, ऑन द प्राइमरी। तो इसको कहां से किस तरह डिनोट करते हैं, पी से। अगर टर्न्स आपको वर्ड यूज करें, टर्न्स बोलने हैं, तो क्या लगाएंगे, एनपी, ठीक है, एनपी से डिनोट कर दिया। 2000 टर्न्स, 2000 टर्न्स थी, 2000 लिख दिया। ऑन प्राइमरी कॉइल आपके सामने लिखा हुआ है डाटा, प्राइमरी कॉइल थी तो एन पी लगा दिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल, क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आपने फाइंड करने ऑन द सेकेंडरी कॉइल, तो एन एस से डिनोट कर देंगे, सिंपल सा फार्मूला है, इसको क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना। तो आए सबसे पहले देखते हैं क्या करना है, आपने यहां पे लिख देना है, वी नो दैट, वी नो दैट, ठीक है। आपने सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, या मैं लिख सकता हूं वी, उलट लिख दिया, ठीक है, वी एस, क्योंकि वहां पे देखें टर्न्स जो है हमारे पास एन एस है, तो यहां भी क्या होना चाहिए, वी एस, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। अब यहां पे देखें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, एन एस करना है। देखें इस साइड को मैं यहां पे ले आऊं या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाएं, आपकी मर्जी, सेम एज इट रहेगा, एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, ठीक हो गया। आगे देखें किस तरह से होगा, हमने यहां से जो चीज फाइंड करनी है, जो चीज निकालनी है, वो है एन एस, आपके सामने है, ठीक है। एन एस को सेपरेट कर देते हैं, जब एन एस सेपरेट होगा ये चीज एज इट इज आ जाएगी, वी एस ओवर वी पी। ये देखिए एन पी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल नीचे है, डिवाइड हो रहा है, मैथ के रूल के मुताबिक इसको यहां ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज कुछ नहीं करना आपने, वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे सिंपल आपने क्या कर देना है, पुट कर देना। मैं आपके सामने यहाँ पे पुट करता हूँ, देखें एन एस निकल आएगा, वी एस देखें, वी एस की क्या वैल्यू है, जी है पड़ी, कितनी है, 12 है, 12 लिखेंगे, डिवाइड बाय वीपी आर है, ठीक है, वीपी किधर है, ये रहा 240, तो 12 ओवर 240 मल्टीप्लाई बाय एनपी, एनपी कितना आया देखें जरा, वो आ रहा है 2000, तो इस तरह लिखेंगे, ठीक हो गया। हमने फाइंड क्या करना है, एन एस फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल या सेकेंडरी कॉइल आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 है, इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, टेबल तो आपको आती होगी, ठीक है। 2 1 2, 2 1 2, ये 0 कट जाएंगे, 100 आएगा, क्लियर है ना। विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व किया, या आप कैलकुलेटर पे भी करना चाहें, सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड कर दें, 12 डिवाइड 240, जो आंसर है मल्टीप्लाई कर देना 2000 के साथ,
तो आपके पास आंसर आ जाएगा जैसे NS इज इक्वल टू 100। ये आपका बेटा आंसर है। कौन सा न्यूमेरिकल किया हमने? न्यूमेरिकल 15.1। ये आप नोट कर लें, या आप जो है ना यहीं पे ही इसको रजिस्टर पे अपने नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। जी तो स्टूडेंट्स 15.2 आ गया हमारे पास। 15.1 आपने नोट कर लिया होगा या आपने समझ लिया, तो आ जाए 15.2। अगर समझ नहीं आई आप दोबारा वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा देख लें, ठीक है। तो गिवन डाटा क्या है? 15.2 न्यूमेरिकल। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियोज, यहाँ पे क्या गिवन है? टर्न रेशियोज ऑफ 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट। सबसे पहले आपने लिखना है जैसे पहले में लिखा हमने, वीपी इसमें गिवन है। कैसे पता चला? देखें, दोबारा रीड करते हैं। एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वी यानी 20 वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। किसके साथ कनेक्टेड है? प्राइमरी कॉइल के साथ। प्राइमरी है, वी से डिनोट करेंगे, वोल्टेज है तो क्या आएगा? वी आएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वो कितना है? 20 वी। 20 वी दे दिया, ठीक है। आगे देखें, आगे क्या चीज कह रहे हैं? व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज? वीएस फाइंड करना है। इसको रहने दे, फर्स्ट लाइन पे आ जाए, दोबारा देखते हैं, डाटा बनाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियोज। आपके पास जो चीज गिवन है वो है टर्न रेशियोज, ठीक हो गया। टर्न रेशियो को आपको पता होना चाहिए NS ओवर NP से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये टर्न रेशियो का फार्मूला ही समझ लें। टर्न रेशियो NS ओवर NP। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, NS जो आ रहा है वो आ रहा है 100। देखिए 1:100 है, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है? 1:100 ये लिखा हुआ। जो NS वाली वैल्यू है, NS वाली सेकंड वैल्यू है, NP प्राइमरी हमेशा फर्स्ट होगी, सेकेंडरी बाद में आएगा ना, ठीक हो गया। NP 1 है, रेशियो NS जो है वो 100 है। मैंने आपको कहा है टर्न रेशियो जहां भी आए आपने फार्मूला लगाना है NS ओवर NP। NS की जगह मैंने क्यों लिखा 100? NS बाद में आ रहा है, उसकी वैल्यू 100 है। डिवाइड बाय NP। NP कितना है बताएं? 1। P प्राइमरी होता है, पहले आ रहा है तो 1 आएगा। 100 डिवाइड 1 करें तो आंसर भी क्या आएगा? 100, ठीक है। या 1 आएगा? 100 ही आएगा। 100 को डिवाइड किया 1 पे। तो NS ओवर NP, इसकी वैल्यू तो हमें समझ आ गई थी, किसके बराबर है? 100 के। वही तो लिखा हुआ मैंने, ठीक है। NS ओवर NP 100 के। तो इसमें जो चीज फाइंड करनी है, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज। किसकी बेटा? सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी, ठीक है, लफ्ज को समझना है। एस सेकेंडरी वोल्टेज वी है, तो वीएस हमने क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक हो गया। वही फार्मूला लगाएंगे जैसे पहले लगाया है। NS ओवर NP था, ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP, ठीक हो गया। तो देखें VS मालूम करना है, ठीक है। VS यहीं पे रहेगा, इसको कुछ नहीं करना आपने। VS क्योंकि हमने फाइंड करना है, यहाँ जो चीज आ रही है NS ओवर NP आ रहा है, ठीक हो गया। तो देखें VS वैसे हो गया, VP डिवाइड हो रहा है, उसी तरह करना है जैसे पहले में किया। VP को यहाँ पे लेंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सवाल यहाँ पे लिख रहा हूँ या यहीं पे करते हैं। देखें VS का फार्मूला, VS सेकेंडरी वोल्टेज होती है, ठीक है। ये तो 15.2 न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। इसका फार्मूला यहाँ बनना है NS ओवर NP मल्टीप्लाई बाय VP। NS ओवर NP मल्टीप्लाई बाय VP प्राइमरी वोल्टेज। तो यहाँ पे देखें जो NS ओवर NP आ रहा है, अभी आपको डाटे में बना के दिया, वो कितना है? 100। तो यहाँ पे आएगा 100, ठीक हो गया। इसकी पूरी वैल्यू है, अलग वैल्यूज नहीं है। NS ओवर NP इसकी पूरी वैल्यू है 100 के बराबर है। मल्टीप्लाई बाय VP प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज देखें कितनी है? 20। तो 100 मल्टीप्लाई 20 करेंगे, आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज निकल आएगी। मल्टीप्लाई कर देखें 20,000, ठीक है ना। मैंने कितना लिखा? 20,000 लिखेंगे, या सिर्फ जो है ना 3 वैल्यूज आएंगे, 3 जीरो आएंगे या 4, ये आपने चेक करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1 जीरो बढ़ा दिया,
सही है। जो स्टूडेंट्स दिमाग खोले बैठे हैं या जाहिर दिमाग के हैं तो फिर 2000 आएगा। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ गया, VS सेकेंडरी वोल्टेज है, ये कितना आ गया 2000। ये आंसर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।